मैं प्रियांशी हूँ। मैंने और विजय ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। हमारी शादी में केवल कुछ खास दोस्त और माता पिता ही आए थे, क्योंकि विजय ऐसा ही चाहते थे। वह चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल रहे। हम दोनों बड़े शहर में काम करते हैं, जबकि विजय के माता पिता गांव में रहते हैं। विजय गांव ज्यादा नहीं जाते और जब भी माता पिता से मिलना होता है तो वे शहर में आकर मिल लेते हैं। हमने अभी अभी एक छोटा सा घर भी ले लिया है। शादी के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी है। हमारा घर सड़क के किनारे है और खिड़कियों से सड़क दिखाई देती है। किचन की खिड़की से भी सड़क का दृश्य स्पष्ट होता है। विजय का ऑफिस का समय सुबह 9 बजे का है। मैं रोज सुबह विजय के लिए खाना बनाती हूँ। कुछ दिनों से मैंने देखा कि खिड़की के बाहर एक लड़की बार बार हमारे घर की ओर देखती रहती है। वह लगभग 25 साल की होगी। पहले दिन मैंने सोचा कि शायद वह किसी और का घर समझकर देख रही होगी, लेकिन जब वह लगातार 3-4 दिनों तक दिखाई दी तो मैंने उससे बात करने का सोचा। एक सुबह जब विजय सो रहे थे, मैंने उसे खिड़की से देखा और बाहर जाकर उससे पूछा, आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? वह घबरा गई और बोली, विजय यहाँ रहते हैं? मैंने कहा, हाँ, आप उन्हें कैसे जानती हैं? यह सुनकर वह घबरा कर चली गई। मैं घर लौट आई और विजय उठ चुके थे। उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ गई थी। मैंने उन्हें बताया कि एक लड़की लगातार हमारे घर की ओर देखती रहती है और उसने विजय का नाम भी लिया। यह सुनकर विजय नाराज हो गए और बोले, पागल हो क्या? कोई भी कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी? लेकिन मैं देख सकती थी कि उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। अगले दिन सुबह विजय पहले से उठ चुके थे। मैं किचन में गई और खिड़की खोलने की कोशिश की। खिड़की की ऊपर वाली कुंडी लगी हुई थी, जो मुश्किल से खुली। जब मैंने खिड़की खोली तो देखा कि विजय उस लड़की से बाहर बात कर रहे थे। वह उस पर चिल्ला रहे थे और लड़की रो रही थी। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि विजय को लगे कि मैंने कुछ नहीं देखा। विजय घर लौट आए और मैंने ऐसे जताया जैसे कुछ नहीं हुआ। मेरे मन में कई सवाल उठने लगे कि विजय मुझसे क्या छिपा रहे हैं। अगले कुछ दिनों में मैंने विजय के सभी दोस्तों से संपर्क किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और मैं अस्पताल गई। वहाँ पार्क में वही लड़की मुझे फिर से दिखाई दी। मैंने उससे जाकर पूछा, तुमने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दी। विजय से तुम्हारा क्या रिश्ता है? लड़की ने मुझे बताया कि वह विजय की सगी बहन आराध्या है। उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, जिसके कारण परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। विजय ने उसे हमारे परिवार से दूर रहने को कहा था। शाम को जब विजय घर आए और आराध्या को देखा तो वे चौंक गए। मैंने विजय से कहा, शर्म करो, अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। विजय ने गुस्से में कहा, मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने जवाब दिया, वह अस्पताल में अपने पति के लिए मदद मांग रही है। तुम्हें इंसानियत के नाते ही उसकी मदद करनी चाहिए थी। विजय ने आराध्या से कहा, अब कुछ भी होगा तो माफ नहीं करूंगा। हमेशा मुझे बताना। जिंदगी बहुत छोटी है और अहंकार में सुकून नहीं है जितना माफ कर देने में है। विजय ने आराध्या और उसके पति की मदद की और अब वे खुश हैं। विजय के चेहरे पर एक अलग सुकून देखने को मिल रहा है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि माफी में सुकून है और हमें अपने अहंकार को छोड़कर माफी देनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपकी प्यारी चैनल पारिवारिक स्टोरी को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।